Good morning, students. My name is Harpreet Kaur. Welcome to you all in my SST class. First of all, I will take a place. I, Harpreet Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID 19. Now, open your Cambridge Connection Social Studies booklets of 4th standard. Open the chapter number 3. Timelines, page number 14. Start from here the rest of lesson. Saka calendar. The Saka calendar is the national calendar of India. It was adopted as the national calendar on 22 March 1957. It is used by the Government of India along with the Georgian calendar in all their सर्कुलर्स, नोटिसेस एंड अनाउंसमेंट्स. साका कैलेंडर क्या होता है? साका कैलेंडर जो है वो हमारे नेशनल कैलेंडर है इंडिया का. इसको कब अडॉप्ट किया गया था, कब ये बनाया गया था? इट वॉज अडॉप्टेड ऑन 22 मार्च इन 1957. इसको इंडिया की गवर्नमेंट के से क्या था, यूज़ किया जाता था. किसकी हेल्प, किसके साथ? जॉर्जियन कैलेंडर के साथ. इन देयर ऑल सर्कुलर्स, उनके जो सर्कुलर्स होते थे, नोटिसेस होते थे और उन्होंने कोई अनाउंसमेंट्स करनी होती थी तो वो साका कैलेंडर को यूज़ करते थे. जैसे कि कोई हॉलीडेज अनाउंस करनी है, कोई स्पेशल डेज अनाउंस करने हैं. इन द साका कैलेंडर द स्टार्टिंग पॉइंट इज ईयर 78 CE ऑफ द जॉर्जियन कैलेंडर. साका कैलेंडर जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 78 CE से, जो किससे आया है, हमें कहाँ से मिला है? जॉर्जियन कैलेंडर से. इट मीन्स दैट अ डेट इन द साका कैलेंडर इज 70 ईयर्स लेस देन द डेट इन द जॉर्जियन कैलेंडर. इसका मतलब क्या है कि जो साका कैलेंडर की डेट है वो 78 ईयर्स पीछे है. किससे? जॉर्जियन कैलेंडर से. जैसे कि जॉर्जियन कैलेंडर है जो 78 ईयर्स पहले 1 से लेके 78 ईयर तक चला है. फिर जब 78 था वहाँ पे क्या शुरू हो गया? साका कैलेंडर. 78 से लेके आज तक क्या चल रहा है? साका कैलेंडर. सो साका कैलेंडर जो है वो जॉर्जियन कैलेंडर से 78 ईयर्स पीछे है. जस्ट लाइक द जॉर्जियन कैलेंडर, द साका कैलेंडर इज अ सोलर कैलेंडर. It has 365 days in a year and 366 days in a leap year. In this calendar, the first month of the year is Chitra. जैसे कि जॉर्जियन कैलेंडर जो है वो क्या है? सोलर कैलेंडर है. किसका? जैसे कि जॉर्जियन कैलेंडर को हम सोलर कैलेंडर बोलते थे, ऐसे ही जो साका कैलेंडर है वो भी एक सोलर कैलेंडर है. और इसमें कितने डेज होते हैं? 365 डेज इन अ ईयर. और लीप के साल में कितने होते हैं? 366 डेज. और इस कैलेंडर में क्या है? जो फर्स्ट मंथ शुरू होता है उसको हम बोलते हैं चित्रा. नाउ यू नो दैट द 100 ईयर्स मेक अ सेंचुरी. आपको पता है जो 100 ईयर्स है, जब 100 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सेंचुरी. बट डू यू नो हाउ टू कैलकुलेट अ सेंचुरी? पर आपको पता है कि सेंचुरी कैसे कैलकुलेट होती है? वेल, इफ़ यू एड 1 टू द फर्स्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर यू गेट द सेंचुरी. अगर आप 1 ऐड करोगे फर्स्ट 2 डिजिट्स ऑफ ईयर, साल के जो 2 डिजिट हैं उनके साथ अगर 1 ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? सेंचुरी बन जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वर बॉर्न इन 1998 देन 19 + 1 सेंचुरी और द 20th सेंचुरी. अगर आपका जन्म 1900 में के बीच में हुआ है तो वो क्या है?
20वीं सेंचुरी चल रही है। जैसे कि आज के टाइम पे क्या चल रहा है, 2000, ईयर तो 2021 है, लेकिन क्या सेंचुरी वाला क्या चल रहा है, 2000, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 21st सेंचुरी। जब 2001 शुरू हो जाएगा, 2100 शुरू हो जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, 22nd सेंचुरी। अगर जब 2200 शुरू हो जाएगा तो उसे हम बोलेंगे 23rd सेंचुरी, राइट। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947 विच इज़ ऑल्सो द 20th सेंचुरी। इंडिया को कब मिली थी इंडिपेंडेंस, 1947 में, और इसको हम क्या बोलते हैं, 20th सेंचुरी। कैन यू कैलकुलेट द सेंचुरी वी आर लिविंग इन टुडे? ऑफ कोर्स वी कैन कैलकुलेट द सेंचुरी, एंड टुडे सेंचुरी इज अ, कौन सी सेंचुरी चल रही है, 21st सेंचुरी, राइट। जैसे कि 19 में कौन सी थी, 20th सेंचुरी, 2000 में कौन सी है, 21st सेंचुरी। अरेंजिंग ईयर्स ऑन अ टाइम लाइन, ईयर्स को हमने टाइम लाइन पे कैसे अरेंज करना है, द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स ऑन अ लाइन टू शो द टाइम एंड ऑर्डर इन विच दीज इवेंट्स occurred is called a timeline. Arrangements of events on a line, जो अरेंजमेंट होता है ईयर्स का, इवेंट्स का एक लाइन पे, जो हमें क्या शो करता है, टाइम, किसमें, इन ऑर्डर में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टाइमलाइन। दिस प्रोसेस हेल्प्स इन स्टडिंग इवेंट्स इन हिस्ट्री बेटर, और ये प्रोसेस हमारी क्या हेल्प करता है, हिस्ट्री को अच्छे तरीके से पढ़ने में, उसके इवेंट्स को जानने में। लेट अस अंडरस्टैंड द नंबरिंग ऑफ ईयर्स इन जॉर्जियन कैलेंडर, AD एंड CE। AD और CE क्या होता है, द लेटर AD वर रिटन बिफोर द ईयर्स दैट रिप्रेजेंटेड द टाइम आफ्टर द बर्थ ऑफ कृष्ण। जो AD है वो कब शुरू किया गया था, उसे लिखा गया था बिफोर द ईयर, उस ईयर से पहले, जब क्या रिप्रेजेंट किया गया था, कृष्ण का बर्थ रिप्रेजेंट करने के पहले बाद इसको क्या था, लिखा गया था। AD स्टैंड्स फॉर एनो डोमिनी इन रेफरेंस टू जीसस क्रिस्ट। AD की फुल फॉर्म क्या है, एनो डोमिनी, जो हमें क्या रेफर करती है, जीसस क्रिस्ट के बारे में। जीसस क्रिस्ट कौन थे, जैसे हमारे सिख, हम सिख हैं, हिंदू हैं, जो मुस्लिम हैं, जहाँ क्रिश्चियन है, हमारे अपने अपने गुरु होते हैं धर्म के, ठीक है। जैसे सिखों के कौन है, गुरु नानक देव जी, हिंदू के कौन है, शिव जी, और ऐसे क्रिश्चियन के कौन है, जीसस क्रिस्ट। These days, however, the term AD has been replaced with CE। और आजकल क्या हो गया है, AD को किस चीज़ में रिप्लेस कर दिया गया है, CE में। It stands for common era, जिसे हम बोलते हैं common era। और ये क्या है, ये AD और CE की जो टर्मिनोलॉजी है उसका एक चार्ट बनाया गया। ये टाइम लाइन है, होगी एक लाइन होगी, यहाँ पे जीसस क्रिस्ट का बर्थ हुआ था, उसके 1000 ईयर, जो जीसस क्रिस्ट के बर्थ के बाद के जो 1000 ईयर थे उसको हम बोलते थे AD, 1000 AD और 1000 CE, और उसके बाद वाले को बोलेंगे 2000 AD और 2000 CE। लेकिन उन्होंने क्या किया, जीसस क्रिस्ट के जो बर्थ के बाद के 1000 ईयर थे उन्हें AD बोलते थे, उसके बाद वाले ईयर्स को CE बुला दिया, जैसे कि 2018 CE और 2021 CE चल रहा है। BC and BCE, the year before the birth of Christ were represented by writing the letter BC after the numbers। BC किसको बोलते हैं, BC बोलते हैं बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। जो ईयर्स था जिसको मतलब क्रिस्ट के बर्थ से पहले काउंट किया जाता था, उनको हम बोलते थे BC। BC स्टैंड्स फॉर बिफोर क्रिस्ट, क्रिस्ट के जन्म से पहले वाले टाइम को हम BC बोलते थे। However, just like AD, this terminology too has now been changed to BCE, which stands for before common era। जैसे कि हमने AD को AD थी आफ्टर एनो डोमिनी थी, जो आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट थी, और यहाँ पे था बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। ऐसे ही हमने क्या कर दिया, AD को किस चीज़ में चेंज कर दिया, BCE, बिफोर द कॉमन इरा।
In case of the years before the birth of Christ or the time before the common era, the counting is done backward from year 1. इस केस में क्या होता है, जो क्रिस्ट के बर्थ से पहले था या फिर कॉमन इरा से पहले का टाइम था, उसे हम क्या करते हैं, उसे 1 ईयर बैक काउंट करते हैं. जैसे कि यहाँ है, द ईयर बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट हैव BCE रिटन आफ्टर दैम एंड आर काउंटेड बैकवर्ड. ये क्या है जी, यहाँ से 1 है, इससे हम, ये है बिफोर, ये क्रिस्ट के जन्म के टाइम का है और ये क्रिस्ट के बाद के टाइम का है. ये जीसस क्रिस्ट के जन्म से पहले था और ये बाद में था. जो पहले वाले हैं उसको हम 1 ईयर बैकवर्ड काउंट करेंगे, 1, फिर 100, 200, 300, 400, 500, और जो उनके बर्थ के बाद का उसको हम फॉरवर्ड काउंटिंग में करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ईयर 300 BCE केम बिफोर ईयर 200 BC, बट 500 CE केम बिफोर 800 CE. राइट, वो कैसे हो गया, देखो एग्जाम्पल है, जहाँ पे है 1, ठीक है, उन्होंने बोला कि 300 पहले आया था 200 से, यहाँ पे 300 पहले है, उसके बाद क्या आता है 200. राइट, अगर हम जीसस क्रिस्ट के बर्थ से पहले की बात करें, पहले वहाँ पे 500 था, फिर 100 कम होके 400, 300, और 200 से पहले क्या आ गया 300. राइट, ऐसे ही यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे 500 पहले आया और 800, सॉरी 500 यहाँ पे पहले आया 800 से. दिस सिस्टम हेल्प्स अस इन नंबरिंग ईयर्स एंड स्टडिंग हिस्ट्री बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट और द कॉमन एरा. और ये नंबर्स हमारी किस चीज़ में हेल्प करते हैं, बिफोर द बर्थ ऑफ Christ or the common era. Hope you all understand. Thank you.